अक्टूबर 2012 की एक ठंडी रात थी। हिमाचल के एक छोटे से कस्बे कोटगढ़ में बारिश हो रही थी और चारों तरफ घना कोहरा फैला हुआ था। बस स्टैंड सुनसान था। एक अकेला आदमी नरेश बस से उतरता है। वो एक प्राइवेट कंपनी में सेल्समैन था और काम के सिलसिले में पहली बार इस जगह आया था। थकान से बेहाल नरेश को कोई होटल नजर नहीं आ रहा था। तभी उसकी नजर एक पुराने से गेस्ट हाउस पर पड़ी। उसका नाम था हिल व्यू लॉज। टूटा हुआ बोर्ड, चपकती हुई लाइट और बाहर कोई चहल पहल नहीं। नरेश अंदर गया। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें पीली, आवाज धीमी और अजीब सी थी। नरेश ने पूछा, एक रात के लिए कमरा मिलेगा? बूढ़ा धीरे से बोला, जो आता है वो लौटता नहीं। फिर भी अगर रुकना है तो एक कमरा है, ऊपर आखिरी में, कमरा नंबर 17। नरेश थोड़ा हंसा और बोला, किसी हॉरर फिल्म जैसे लग रहे हो बाबा। बूढ़ा आदमी उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हंसी तब रुकेगी जब चीख न निकले। खिड़की बंद रखना और चाहे कोई कितना भी दरवाजा खटखटाए मत खोलना। नरेश को अजीब लगा, लेकिन उसने चाबी ली और ऊपर चला गया। कमरा पुराना था। लकड़ी की दीवारें, सीलन की बदबू और एक खिड़की जिस पर बाहर से किसी वक्त ताला लगाया गया था। नरेश ने ध्यान नहीं दिया और थक कर बिस्तर पर लेट गया। रात के 2:03 पर उसकी आंख खुली। उसे लगा जैसे कोई खिड़की के बाहर कुछ खरोंच रहा हो। वो धीरे से उठा, पर्दा हटाया और सन्न रह गया। खिड़की के बाहर एक लड़की खड़ी थी। लंबे उलझे बाल, सफेद कपड़े और चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो बस खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर। नरेश चीखने ही वाला था, लेकिन पलक झपकते ही वो गायब हो गई। डर के मारे वो भागकर नीचे रिसेप्शन पर आया, मगर वहां कोई नहीं था। दीवार पर एक पुरानी फोटो लगी थी, उसी लड़की की फोटो। नीचे लिखा था, रीमा, जन्म 1980, मृत्यु 1997, आत्महत्या, कमरा नंबर 17। अब नरेश को समझ में आने लगा था कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है। वो बाहर भागना चाहता था, लेकिन कोहरा इतना घना था कि एक कदम आगे भी नजर नहीं आ रहा था। वो लॉबी में ही बैठ गया। घड़ी में समय देखा, 3:17। अचानक ऊपर से आवाज आई, दरवाजा खुलने की। कमरा नंबर 17 का दरवाजा खुद से खुला। अंदर अंधेरा था। धीरे धीरे कोई बाहर निकला। वही लड़की। अब चेहरा साफ दिख रहा था। जल चुका चेहरा, काली आंखें, होंठ सिले हुए। वो नरेश के बिल्कुल पास आई और कान में फुसफुसाई, क्यों खोल दी खिड़की? सुबह तक नरेश की लाश कमरे के बाहर मिली। डॉक्टरों ने कहा, दिल का दौरा। लेकिन जो लॉज का बूढ़ा मालिक था, उसने बस रजिस्टर बंद किया और धीरे से बुदबुदाया, अब अगला कौन?